Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we shall discuss how we can do a book review. You can see my video on the theoretical aspect of book review. That means what is the importance of a book, how a good book should be seen, how the qualities should be seen in a good book, what are those qualities, what are those features and characteristics. तो ये आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को, कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में, एक पुस्तक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में सैद्धांतिक पक्ष आपको मिल जाएगा। उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किताब में हमें क्या क्या देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगी कि एक पुस्तक की समीक्षा जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बुक रिव्यू। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, और भी डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप मेरा वो वीडियो देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ किताब से संबंधित यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष है उसी की हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। हियर वी हैव टेकन द टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस सब्जेक्ट विच इज़ ऑफ क्लास 8th। तो आप देख रहे हैं कि पड़ोस में यहाँ पर एक पिक्चर भी है जो आप देख पा रहे हैं, क्लिक करके चिपका रखी है, और उसके बाद ऑथर के नाम यानी कि लेखक के नाम। वैसे मैं आपको बता दूं लर्नर्स कि जब भी हम पुस्तक के बारे में लिखते हैं तो हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारा एक्सटर्नल फीचर्स और एक है इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में सारा किताब का कवर, जिल्द, छपाई, प्रिंटिंग, लिखाई, पिक्चर्स, चित्र उसमें कैसे हैं, भाषा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑथर कौन है। और इंटरनल फीचर्स में सारे कंटेंट से रिलेटेड होता है, विषय वस्तु से, पाठ्य वस्तु से संबंधित होता है। So you can divide it in this manner also, physical features and content related features. तो यहाँ पर हम physical features की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि next आपका आया है पब्लिशर कौन है, और उसके बारे में फ़ोटो भी लगा दी है किताब से खींच के। फिर उसके बाद कौन से सन में ये पब्लिश हुई है, छपी है किताब, वो दिया गया है। उसके बाद इसमें कितने पन्ने हैं वो मेंशन्ड है, क्या इसकी कॉस्ट है वो मेंशन्ड है, कितने की है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखी है, सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए पिक्चर लगा रखी हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में बात आ रही है कि फिजिकल फीचर्स कौन कौन से इस बुक के। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे शेप एंड साइज, यानी कि पुस्तक के आकार की बात की जा रही है। जैसे कि देख रहे हैं आप, किताब को नाप के लिखा गया है कि इसका नाप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप की है। टाइटल पेज कैसा छपा हुआ है उसकी फोटो लगा रखी। इस तरह से पहला शुरू का पन्ना दिखता है आगे का, जिसको टाइटल पेज बोलते हैं। और जस्ट इसके अंदर जो है एक कवर पेज होता है। जैसे आप टाइटल का पेज खोलते हैं, एक कवर पेज होता है, उसमें भी टाइटल दिया होता है, ऑथर का नाम होता है, लेखक का नाम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो किताब का मेनली जो पहला पन्ना होता है, शुरू का पन्ना, वही अंदर वाला कवर पेज होता है, उसके बारे में दिया। फिर यहाँ पर बात की गई है प्रिंटिंग की, यानी कि छपाई की। तो छपाई कैसी है इसमें बताया गया कि बहुत अच्छी छपाई है, देयर इज़ नो ब्लरनेस, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर दैट इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिंट बहुत सही है किताब का, तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी बताई गई है। उसके बाद लेटर्स, जो छपाई है, जो लिखावट है, जो अक्षरों का साइज है, आकार है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम है, यानी कि ऐसे अक्षर हैं कि जिसको हम पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी बच्चा, थोड़ा कमज़ोर आंखें भी हैं, सो द साइज ऑफ द लेटर शुड बी अप्रोप्रिएट। देन कम्स द बाइंडिंग, इट शुड बी प्रॉपरली बाउंड, द पेजेस शुड नॉट गेट लूज, पेजेस फटने नहीं चाहिए, पन्ने फटने नहीं चाहिए, बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और वो इस किताब में है जो दिया हुआ है। पेपर की क्वालिटी भी यहाँ पे बताई जा रही है कि अच्छी है, पेपर थिक है। तो किताब ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करें तो बहुत अच्छी है। इंटरनल फीचर्स की अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कवर पेज के बाद जो नेक्स्ट शुरुआत दी हुई है वो है प्राकथन की, प्रीफेस की दी हुई है। यहाँ पे प्रीफेस दिया हुआ है। फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन इस किताब में फॉरवर्ड यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड क्या होता है लर्नर्स, कि कोई आपका कोई जानकार हो, कोई एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, कोई बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन और आपकी किताब के लिए 2 शब्द लिखना चाहे। फॉर एग्जांपल मैं कोई किताब छापूं और मैं उत्तर प्रदेश के सीएम से कुछ 4 लाइनें लिखवा लूं या प्राइम मिनिस्टर से 4 लाइन लिखवा लूं, तो किताब की वैल्यू बढ़ जाती है, किताब की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट कम्स द बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जैसे कि ऊपर दिया था कि फॉरवर्ड नहीं है, पर यहाँ पर एक और चीज़ नहीं दिखाई जा रही है कि बिब्लियोग्राफी, देयर इज नो बिब्लियोग्राफी। देखिए यहाँ दिया गया, यानी कि जिस किताब से जो भी स्रोत है, जो भी सोर्स है जहाँ से इस किताब के लिए कंटेंट लिया गया है, उन किताबों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो अगर आप जब जिक्र नहीं करते हैं तो वो चोरी मानी जाती है, ये गलत बात है। अगर आप किसी किताब से या वेबसाइट से कुछ ले रहे हैं तो आपको जिक्र करना चाहिए कि मैंने किस वेबसाइट से लिया, www. या मैंने किसी किताब से कोई कंटेंट लिया है। फिर इंडेक्स आता है, सूची आती है, आप देख सकते हैं ये अक्सर होती है, ये दी हुई है इस किताब में। इस किताब में अभी तक 2 चीज़ें नहीं दी गई थी जो हम लोगों ने बात करी, एक तो फॉरवर्ड और एक जो है बिब्लियोग्राफी नहीं की थी, यानी कि संदर्भ नहीं दिया था। फिर आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में कठिन शब्द हो गए या कोई अन्य अटैचमेंट हो गए वो है, लेकिन इस किताब में ये चीज़ नहीं है, तो ये भी लैक करता है ये किताब। ग्लॉसरी, कठिन शब्द, तकनीकी शब्द, कोई तकनीकी ज्ञान बच्चों को देना, वो चीज़ें कुछ नहीं है। और साथ में जैसे ग्राफ पेपर या कोई प्रैक्टिकल संबंधी जानकारी वो यहाँ पर नहीं है, एनेक्चर भी नहीं है। तो ये 4 चीज़ें अभी तक इस किताब में नहीं है। और उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट की, यानी कि जो विषय वस्तु है वो कक्षा के अनुसार है या नहीं है। कक्षा के लिए जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि क्लास 8th है, ये 8th के उद्देश्यों को पूर्ति करता हुआ कंटेंट है या नहीं है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये इन तीनों क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतात्मक क्षेत्रों को छूता हुआ कंटेंट है या नहीं है। इज इट अकॉर्डिंग टू दीज 3 डोमेन्स, द एक्सपेक्टेशंस फॉर दीज 3 डोमेन्स। तो इसमें देखा जा रहा है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि क्या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, पर्यावरणीय जागरूकता डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें किस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो लिया गया है वो है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंड हियर इट हैज़ बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, कि चैप्टर 18 में दिया गया है पॉल्यूटेंट के बारे में। उसके अलावा दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत बताया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारे धरती पर गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए पिक्चर भी लगाई गई है। फिर ये भी चीज़ें बताई गई हैं वैल्यू बेस्ड मतलब मूल्य, बच्चों में मूल्य विकसित करना कि भाई प्लास्टिक का रिड्यूस करिए, कम करिए और ऐसी चीज़ों का लीजिए जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब बातों का पर्यावरण से संबंधित है, जो किताब से फोटो भी लगाई है। इसके बाद वैज्ञानिक अभिवृत्ति डेवलप कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस किताब में एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हुए हैं, मॉडल्स भी दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ भी दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर से बताया गया कि किताब में ये मौजूद है। देखिए पिक्चरों की सहायता से बताया गया कि इस किताब में सब दिया गया है। क्या इस किताब में दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं? Are there things or activities given which can be related to our daily life? Yes, they are given as it is shown by some examples and some pictures. Here you can see plastic and environment, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य सामग्री को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, ये हमारे डेली लाइफ से है। और यहाँ पर बात की जा रही है कूलिंग की, रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है। फिर पर्सनल हाइजीन की बात की जा रही है, स्वच्छता की बात की जा रही है, वैयक्तिक स्वच्छता की कैसे साफ सुथरे रहें। तो ये सब डेली लाइफ में होता है। उसके बाद आता है नॉलेज स्किल, क्या ज्ञान मिल रहा है बच्चों को? भरपूर ज्ञान मिल रहा है बच्चों को। इंटरेस्टिंग तथ्य, इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। बच्चों को स्मार्ट लर्नर बनाया जा रहा है, बेटर टीचिंग एफिशिएंसी जनरेट की जा रही है, टीचर्स को हेल्प मिल रही नहीं मिल रही है, इसके लिए भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इरिगेशन जब हम करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा दिया गया। फिर जो चश्मा लगाते हैं, जो हमारी विजन होती है, दृष्टि होती है, उसके बारे में दिया हुआ है, बच्चों को समझ में आता है। तो एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ बताया गया। फिर बच्चों में सृजनात्मकता
कौशल यानी कि क्रिएटिविटी स्किल भी डेवलप की गई है। बच्चों को बताया जा रहा है कि आप घर में कैसे पेरिस्कोप बना सकते हैं, आप घर में कैसे सुडोको खेल सकते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि आटे को फर्मेंट करना, खमीर चढ़ाना, जैसे कि केक बनता है, इडली डोसा बनता है, ढोकला बनता है, बच्चों को समझ में आए घर में कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे पेरिस्कोप बनाना बताया गया है। टूथपेस्ट के जो गत्ते वाले डब्बे होते हैं उससे बनाया जाता है, बच्चे सीखते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे फर्मेंटेशन, खमीर उठाना, इसकी बात करी, बच्चों को समझ में आएगा किस तरह से किया जाता है। देखिए किताब में दिया हुआ है। देन वाद्य यंत्रों से इसको किया गया है। देखिए एक्टिविटी बताई गई है, हाउ यू कैन प्रोड्यूस साउंड म्यूजिक, इसकी भी फोटो दी गई है। फिर आप सुडोको से आप मानसिक अभिव्यक्ति, मानसिक लेवल को, स्तर को बढ़ा सकते हैं। सुडोको के द्वारा ये पजल्स होते हैं जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, जो किताब में कंटेंट से संबंधित होती हैं पजल। फिर बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता कैसे बढ़ानी है, तो किताब में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक घटनाएं दिखाई गई हैं जिससे बच्चों में जागरूकता बढ़ती है। जैसे कि शेप एंड साइज ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा कैसे घटता बढ़ता रहता है, जिनको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। देखिए चित्र के द्वारा किताब में कितने अच्छे से समझाया गया, यानी कि किताब बहुत अच्छी जागरूकता प्रदान कर रही है। डे एंड नाइट कैसे होता है, डे एंड नाइट कैसे होता है, चेंज ऑफ सीजन, मौसम कैसे बदलते हैं, ये सब भी यहाँ पे किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है, चित्रों द्वारा समझाया गया है, तो बच्चों को पूरी जानकारी मिल रही है। देखिए लाइटिंग के बारे में, बिजली कैसे कड़कती है और अपने घर को बिजली से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए बिल्डिंग के ऊपर कैसे हम ये लाइटिंग कंडक्टर लगा सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं, बच्चों को जानकारी मिलती है। तो ये तो थे कि उद्देश्यों के आधार पर कंटेंट जो है वो डिवाइडेड है। देन कम्स की कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंटेंट को, विषय वस्तु को किस तरह से डिवाइड किया गया, किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या व्यवस्थित किया गया है, तो हाँ यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं कंटेंट में दे रखा है। देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, उसके बाद आपका टेस्ट पेपर दिया है, फिर थोड़ा सा दिया हुआ है, फिर आपका एक परीक्षण पत्र दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, बहुत व्यवस्थित है इसमें कंटेंट। उसके बाद इस पाठ्य पुस्तक का क्या अनुप्रयोग है, किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं कि इसके सेल्फ स्टडी हो सकती है, इसमें हम असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रदत्त कार्य बना सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है, टीचर के लिए गाइड का काम करती हैं। फिर इसके साथ जो है टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं, इसका चित्र लगा हुआ है बहुत अच्छे से। देखिए अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो किताब में ये सारी सुविधा है। इसके अतिरिक्त बच्चे खोजी बने, साइंटिस्ट बने, देखिए ये सारे भी दे रखी हैं एक्टिविटीज जो चित्र के द्वारा बताए गए कि किताब में ये सब उपलब्ध है, इट इज प्रेजेंट इन द बुक। फिर किताब में विषय वस्तु का समन्वयन, कंटेंट इंटीग्रेशन कैसा है, सब कंटेंट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है या नहीं है, बिल्कुल है, बहुत अच्छे से, क्योंकि राइटर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए राइटर हैव डन जस्टिस टू इट, यानी कि राइटर ने पूरे इसके साथ न्याय संगत तरीके से कार्य किया है, बहुत अच्छे से हर चीज प्रस्तुत की है। तो इंटीग्रेशन कैसे प्रस्तुत करी है, हम आपको इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर अनुदेशन किस तरह से दिखा रखा है। देखिए साइंस और मैथ्स का समन्वयन, तो आप देख रहे हैं बगल में ग्राफ बना हुआ है, बहुत अच्छे से बता रखा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल भी किए गए, साइंस और मैथ्स का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी डेटा बना हुआ है, डेटा दिया हुआ है। फिर साइंस और हिस्ट्री का, आप लोग सोचेंगे साइंस और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, बिल्कुल है, वैज्ञानिकों के बारे में जानना, खोजों के बारे में जानना। देखिए लुई ब्रेल के बारे में दिया है, ईयर के बारे में दिया हुआ है, हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है कि क्या इसका इतिहास है, किस तरह से अलग अलग सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया, ईयर वाइज वर्ष भी दिए हैं। अब आते हैं कि साइंस और भूगोल का क्या रिलेशन है। जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न चांद सितारे इनके बारे में पढ़ते हैं, सब यहाँ पर दिया हुआ है, चित्रों के द्वारा दर्शाया गया। ये आपके खनिज हैं, खनिजों के बारे में, तो ये सब भूगोल में भी आता है और साइंस में भी हम पढ़ते हैं। फिर बहुत ही अचरज की बात है कि साइंस और आर्ट का भी बहुत अच्छा एक संबंध होता है और किताब में दिया भी हुआ है। डायग्राम्स देखिए कितना खूबसूरत आई का डायग्राम दिया है, खूबसूरत भी है और जानकारी भी मिल रही है, बहुत सारे मॉडल्स चार्ट्स दिए गए हैं।
सुंदरता देखिए, यहाँ पर इंद्रधनुषीय कलर दिखा रखा है, तो कितना सुंदर यहाँ पर आर्ट से भी संबंधित करके बताया। फिर अभी मैंने जैसे बताया था कि म्यूजिक, ध्वनि सब साइंस में भी आता है, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरह से ध्वनि बजती है। आप देख रहे हैं यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होना सिखाया जा रहा है, तो बच्चों को इन सब चीज़ों से पता चलता है। अब ये सब बहुत अच्छी दी हुई है किताब में। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, इज द कंटेंट ऑफ द बुक अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। द कंटेंट ऑफ द बुक शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कैसा स्तर होना चाहिए? तो आइए देखते हैं इस किताब का कैसा स्तर है। इस किताब का स्तर बहुत सिंप्लीफाइड है और बहुत ही इम्प्रेसिव ढंग से प्रस्तुत किया गया, इंटरेस्टिंग बनाया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया, बहुत रुचिपूर्ण ढंग से रखा गया है। जो कठिन है, जिनको याद रखने योग्य चीजें हैं, थिंग्स टू रिमेम्बर, तो वो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से। वैसे ये चीजें पीछे ग्लॉसरी में भी जा सकती हैं, बट इस किताब में यहीं पर मेंशन किया गया। सो वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। उसके बाद हर टॉपिक के बाद, हर प्रकरण के एंड में दिया हुआ है सो नाउ यू नो, अब आपको ज्ञात है, यानी कि अब आपको पता चल गया। देखिए मेन पॉइंटों को एक तरह से आप कह सकते हैं रिकैप किया गया है, पुनरावृत्ति की गई है या समराइज किया गया, सारांश लिखा हुआ है। फिर प्रश्न है इसमें। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके लिए कुछ बहुत कठिन प्रश्न भी इस किताब में दिए गए हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हॉट्स भी जिसको कहते हैं, तो ये भी किताब में दिए गए। सैंपल पेपर दिए गए, प्रश्न पत्र दिए गए, मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए, बच्चे कर सकते हैं। सुडोको स्टाइल क्विज टाइप का दिया हुआ है, बच्चे कर सकते हैं। तो और हर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो अभ्यास हैं, उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। बस ध्यान ये रखना चाहिए किताब वालों को कि आंसर्स जो हैं एंड में दिए जाने चाहिए, जो इस किताब में दिया गया है बिल्कुल आखिर में दिए गए, क्योंकि चैप्टर के एंड में जब दिया हो तो बच्चे को नकल मारने की टेंडेंसी हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। फिर अब आते हैं कि जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, भाषा शैली कैसी है, उसके वाक्य कैसे हैं, शब्द, शब्दावली, वर्तनी, ये सब कैसी, स्पेलिंग्स आर परफेक्ट, द ग्रामर इज परफेक्ट, द लैंग्वेज स्टाइल इज गुड, द सेंटेंसेस आर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सो ऑन। तो इस किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं, जिनको बच्चों को याद कराना पड़ता है, उनके अर्थ बताने होते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया। उसके बाद आप आइए स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ये भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगना है, कहाँ पे विराम लगना है, कॉमा लगना है एंड सो ऑन, वो सब दिया हुआ है। फिर पिक्चर्स भी दी हुई हैं, इसमें चित्रों का बहुत अच्छा चित्रण है, एग्जाम्पल्स दिए गए, इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर चित्र और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बच्चों को आसानी से समझ आएंगे। देखिए परावर्तन वगैरह समझाने के लिए रिफ्लेक्शन कितने अच्छे से समझाया गया। फिर मूल्यांकन के लिए किताब में क्या दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, एक्सरसाइजेज दी गई हैं, प्रदत्त कार्य दिए गए हैं, प्रायोजन दिए गए हैं, क्रिया विधियां दी गई हैं, क्रियाएं दी गई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। कुछ मौखिक प्रश्न भी दे, कैसे पूछ सकती हैं टीचर्स, वो भी दिए। बहुत सारी गतिविधियाँ, क्रियाएं दे रखी हैं, आप देख सकते हैं ये क्रियाएं दे रखी हैं। तो प्रश्न पत्र भी बहुत अच्छे से दिए हैं, अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हॉट्स दिए हुए हैं। तो मूल्यांकन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज, आप हर तरह के प्रश्न आपको दिख रहे हैं। देखिए असाइनमेंट भी दे रखे हैं। एक्सप्लोर मोर, यानी कि आप और भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, बच्चों को मौका दिया है। प्रैक्टिस पेपर हर पार्ट के बाद दिए गए, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। किताब ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, आंसर्स भी एंड में दिए गए हैं। और फिर कुछ सुझाव दिए, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस किताब में बिब्लियोग्राफी नहीं थी, ये चीज़ें नहीं पाई गई थी, तो ये चीज़ें हों तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए जानकारी एकत्र कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, इससे संबंधित कुछ सुझाव दिए गए। थोड़ा सा ये किताब भी बड़ी है तो इसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, हाथ भी थक सकते हैं, तो साइज पे भी थोड़ा सुझाव दिया गया है। किताब के कॉस्ट पे भी दिया गया है कि थोड़ा सा प्राइस कम रखा जा सकता था, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि अफोर्ड ना किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर किताब के बारे में बहुत डिटेल समीक्षा की गई है, रिव्यू किया गया है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो और अगर बुक के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं,
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि ये इससे आपको बुक्स की जानकारी मिलेगी कैसे रिव्यू करना है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, नहीं किया हो अगर तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।